ध्यान के विषय में सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा बहनों, ऑपरेटर अगर हैं तो थोड़ा वॉल्यूम को तेज कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग ध्यान के संबंध में श्रवण कर रहे थे। ध्यान क्या है? हम आप ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में मन टिकता नहीं है, मन इधर उधर भाग जाता है। हम इस पर कभी विचार भी नहीं करते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कितना देर बैठना चाहिए, और ध्यान करने से पहले मन को कहाँ रखना चाहिए। इन सारी बातों पर जो विचार करेंगे वही ध्यान में आगे बढ़ेंगे। इसलिए पहले तो ध्यान करने का आपके अंदर ख्याल होना चाहिए। जिस बात पर हम विचार करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं, वह काम करने की इच्छा होती है, और जिस बात पर हम विचार नहीं करते हैं वह काम करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले विचार करना है कि ध्यान करना है अथवा नहीं। और ध्यान करने से लाभ क्या होता है? ध्यान करेंगे, लाभ को नहीं समझेंगे, तब शायद आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। लाभ समझिए। ध्यान में बाहरी लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इस बात को शायद उतना खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीतर में ध्यान से सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। जो किए हैं उनको पता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अपने भीतर के प्रकाश को जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अंदर में बड़ा अजीब शांति है, बहुत आनंद है। हम आप संसार में भी दौड़ते हैं, हर एक दौड़ने के पीछे हम लोगों के भीतर में सुख शांति ही इच्छा है कि सुख शांति मिले। लेकिन संसार में आप कितना हो दौड़िए, लेकिन संसार में आज तक किसी को सुख शांति नहीं मिली, तो आपको कैसे मिलेंगे? इसलिए उपनिषदकार के ऋषि कहते हैं, सर्व त्यक्त्वा मनः पित्वा सो असि यो असि स्थिरो भव।
कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो। हमारा मन तब चंचल होता है जब बहुत बात दिमाग में रख लेते हैं। मन शांत तब होता है जब विचार शून्य हो जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोगों के मन में जब विचार शून्य होता है तो उस समय में देखिएगा कहीं से आपको कुछ बाहरी सामग्री लाना नहीं पड़ता है, लेकिन अजब शांति मिलती है, विचित्र शांति मिलती है। विचार शून्य होता है तब। इसलिए कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं। आंख बंद करके बैठ गए तो समझ गए कि हम ध्यान कर लिए, ध्यान हो गया, कहते इसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान को ध्यान नहीं कहते। ध्यानम निर्विषयम मनः। 5 विषय से मन आपका बिल्कुल हट जाए, 5 विषय का थोड़ा सा भी चिंतन नहीं रहे, तब देखिए कितनी शांति मिलती है। आपके मन में किसी भी प्रकार का संसारिक इच्छा ना हो, ध्यानम शून्यगतम मनः। मन जब आपका शून्य हो जाए, शून्य से ही असली पुण्य का शुरुआत होता है। ये जो हम पुण्य करते हैं, सत्संग कराते हैं, भंडारा करवाते हैं, ये तो बहुत आदमी करने वाले हैं और इनसे कितने को मोक्ष मिला है। कहीं पर कोई शास्त्र में लिखा है पुण्य करने से किन्हीं को मोक्ष मिला है? हाँ, पुण्य करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग भी अंत में दुखे देगा। इसलिए आप कहां जा रहे हैं? कहां आपका ख्याल है? अरे भाई उधर चलिए जहां पर मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, और वह रास्ता बड़ा साकड़ा है, बड़ा महीन है, और उस रास्ते पर कोई बिरला ही जाता है, सब कोई नहीं जाता है। भीड़ भाड़ जो देखते हैं सत्संग में कि सब कोई ध्यान करके उधर जा रहे हैं, नहीं नहीं, उधर कोई कोई बिरला ही जाता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, जो ध्यान करने के लिए जानते हैं, जो अपने अंदर प्रवेश करने के लिए जानते हैं, जो अपने आप में संतुष्ट है, जिसको संसार की विषय वस्तु हिला नहीं सकता है, वह पूरे संसार को हिला सकता है, लेकिन बाहर में नहीं, अंदर में। इसलिए अंदर चलिए, बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहे महोला खलक से बड़ा धनी से कम। कोई धनी है तो ये अपने को क्या दिखलाते फिरते हैं कि हम बहुत धनी हैं, हमारे पास में बहुत धन है, हमारे पास में बहुत पैसे हैं। नहीं नहीं, जो धनी व्यक्ति होते हैं धन को छिपा करके रखते हैं, चुरा करके रखते हैं कि किसी को पता ना लगे इनके पास में इतना धन है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बाहर क्या दिखलाइए। अरे बाहर क्या दिखाना है कि हम बहुत बड़े का ध्यानी हैं। अंदर जपिए नाम, भीतरे भीतर नाम का स्मरण कीजिए। हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए तो उस समय में जप नहीं होता है, गप होने लग जाता है। गप क्यों होता है? हम मुस्तैदी के साथ जप नहीं करते हैं, इसलिए गप होता है। अगर मुस्तैदी के साथ जप करेंगे तो गप नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग हर दिन संसार की बातों को ही याद करते रहते हैं, संसारिक बात ही बराबर करते रहते हैं, और जाते हैं ध्यान करने के लिए तो बात तो वही याद आएगा जो भर दिन आपने किया है। जो साधक होते हैं, जो साध्वी होती हैं, वे अधिक बातचीत पसंद नहीं करते हैं, फालतू की बातचीत करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जितना देर वे फालतू बातचीत करेंगे, उतना देर अगर जब ध्यान में मन को लगाएंगे तो मन लगते लगते एक दिन ऐसा लग जाएगा कि मन हटाने से भी नहीं हटेगा। इसलिए जप कीजिए, जप से सिद्धि मिलती है, जपात सिद्धि। मानस ध्यान कीजिए, मानस ध्यान। गुरु महाराज जी के पास लोग जाते थे प्रणाम करने के लिए, तो गुरु महाराज जी कहते थे कि केवल प्रणाम करके मत चले जाइए,
जिसको प्रणाम करते हैं उस रूप को अपने अंदर में उगाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग आते हैं, गुरु महाराज के फोटो को प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद चल देते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? खाली दिखावा करते हैं कि हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम से काम नहीं चलेगा। अपने हृदय में गुरु को बसाना पड़ेगा। हम संसार को बसा करके रखे हुए हैं, 5 विषय को अपने अंदर में बसा करके रखे हुए हैं, उसको उखाड़ करके निकालिए और गुरु को अपने भीतर में बसाइए। लाभ क्या होगा? अभी आप सुन रहे थे श्री नारायण स्वामी के वचन को, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। कहते हैं हे यारो गुरु के मूर्ति की ओर निहारो। क्यों गुरु के मूर्ति की ओर निहारें और मूर्ति की तरफ क्यों नहीं निहारें? यह संसार नाम रूपात्मक है, नाम और रूप से यह संसार बना हुआ है। आंख बंद करते हैं, बहुत नाम सामने में आता है, बहुत रूप सामने में आता है। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान होता नहीं है, ऐसे उठ करके चले जाते हैं। लेकिन आप जब नाम जपने के लिए बैठते हैं, बहुत नाम आपके सामने में आता है, तो सब नाम को दिमाग से हटाना पड़ेगा। जैसे लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, सावन भादो में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो गंगा जी में बहुत कूड़ा करकट बहते रहता है। लेकिन जो विशेष श्रद्धालु भक्त हैं, वे क्या करते हैं, तो कूड़ा करकट को हाथ से हटा देते हैं, डुबकी लगा देते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं। ऐसे ही आपके मन में भी बहुत कूड़ा करकट बहते रहता है। जब आप खास करके ध्यान करने के लिए बैठिएगा, तब ये सब कूड़ा करकट सामने में आता है। एक प्रोफेसर साहब गए गुरु महाराज जी के पास, गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज कहते, प्रोफेसर साहब ध्यान याद करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले कि हजूर ध्यान नहीं करते हैं। तो नहीं ध्यान क्यों नहीं करते हैं? ध्यान करना चाहिए। कहते हजूर नहीं करते हैं। चले गए। शाम के समय में जब टहलने के लिए निकले, महर्षि संत शिव जी महाराज टहलने के लिए जा रहे थे, प्रोफेसर साहब बोले कि हुजूर के अगर आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं टहलने के लिए। बोले कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलिए। तो टहलने के लिए चलते हैं, बातचीत होने लग जाती है। महर्षि संत शिव जी महाराज कहते हैं कि आपने जो कहा गुरु महाराज जी से कि ध्यान व्यान नहीं करते हैं, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। प्रोफेसर साहब बोले कि गुरु महाराज से झूठ तो नहीं बोलते, सबके सामने में झूठ बोल जाए तो बोल जाए, लेकिन गुरु के सामने में तो झूठ नहीं बोल सकते। और ये तो अंतर्यामी होते हैं, ये क्या नहीं जानते हैं। इसलिए जो कर रहा था वही मैंने कह दिया। तो महर्षि संत शिव जी महाराज कहते हैं कि आपने कभी कपड़े की सफाई की है? बोले कि विद्यार्थी लाइफ में बहुत किए हैं। बोले कि जब आप कपड़े की सफाई करने के लिए उसको सर्फ में डालते हैं या साबुन में डालते हैं, पहले तो मैल दिखाई नहीं पड़ता है कपड़ा में, लेकिन सर्फ में डालने के बाद, साबुन लगाने के बाद जब आप चबूतरा पर उसको पटकने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, तब देखिएगा कि बहुत मैल निकल रहा है, बहुत मैल निकलता है। उस समय अगर आप सोचिए कि कपड़े से पहले दिखाई नहीं पड़ता था मल, लेकिन बाद में ये कपड़ा खींचने के समय मल दिखाई पड़ता है। और अगर उस समय में आप कपड़ा को खींचना छोड़ दीजिए, क्या कपड़ा कभी साफ होगा? बोले कि नहीं, तब तो नहीं होगा। बोले कि इसी तरह से जब आप ध्यान करते हैं, उसी समय में जितना भी मन में विकार होता है उसी समय में आता है। और जब आप ध्यान करना छोड़ दीजिएगा तो मैला मन मैला ही तो रह जाएगा, साफ तो नहीं होगा। तो फिर कैसे साफ होगा? इस जन्म में साफ नहीं तो कौन जन्म में साफ होगा? इसलिए ध्यान करना चाहिए। प्रोफेसर साहब बोले कि अब से मैं जरूर ध्यान करूंगा, आज दिन से मैं जरूर ध्यान करूंगा। मतलब कहने का, हम लोगों का मन मैला है इसलिए ध्यान नहीं बनता है, मन पापी है इसलिए ध्यान नहीं बनता है। मन साफ कैसे होगा? मन पवित्र कैसे होगा?
तो जब तक हम एक काम को दृढ़ता पूर्वक नहीं करेंगे तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जब आप जप करने के लिए बैठते हैं तो सब गप को बिसार दीजिए मन से। उस समय में कोई भी दिमाग में बात मत लाइए, एकदम एक ही नाम का। कहीं एक माता जी से मैंने पूछा कि माई कितना देर ध्यान करती हैं? बोले कि बाबा 2 घंटा। मैंने कहा कि क्या जपती है? तो बाबा कभी कभी राम नाम को भी जप लेती हूँ, कभी कृष्ण नाम को भी जप लेती हूँ, कभी दुर्गा नाम भी ले लेती हूँ, कभी काली माई का भी नाम लेती हूँ। इस बीच में शिव चर्चा आया था, हाँ, तो वो भी ले ली। नमः शिवाय भी जप लेती हूँ। अब बाद में गुरु महाराज को जप लेती हूँ। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारे सामने में हूबहू नहीं सही, क्या धुंधला भी गुरु महाराज का रूप आता है? बोले कि नहीं बाबा, गुरु महाराज तो बिल्कुल नहीं आते हैं। मैंने कहा कभी आएगा भी नहीं। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय, कबीर शीतल संत जन नाम स्नेही होय। संतों को अपने हृदय में उगाना ये साधारण बात नहीं है। और कोई आ जाएगा, राम भी आ जाएंगे, कृष्ण भी आ जाएंगे, काली दुर्गा भी आ जाएंगे, लेकिन उससे तुम्हारा परम कल्याण नहीं होगा। संत सदगुरु को अपने भीतर में उगाना ये बिल्कुल उसी से हो सकता है जिनका मन बिल्कुल पवित्र है। इसलिए एक नाम को जपिए, अनेक पर मत ध्यान दीजिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि कोई नाम बड़ा होता है और कोई नाम छोटा होता है। गुरु नाम छोटा होता है, राम नाम बड़ा होता है। ऐसा कभी भी दिमाग पर मत लाइए। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए, यो सुमरे साधु संत। गुरु के द्वारा गुरु प्रदत्त मंत्र जो आपको मिला है वही मंत्र का जप कीजिए, मनमाना मत कीजिए। अगर मनमाना कीजिएगा, गुरु सीढ़ी के उतरे, शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीट है, राख सके नहीं कोई। इसलिए कोई नहीं रखने वाला है, एक गुरु ही बचाने वाला है। इसलिए एक नाम का जप कीजिए, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसी का जप कीजिए और उसी रूप का ध्यान कीजिए। जो नाम आप जप करते हैं उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। अगर ये 2 काम आपने कर लिया तो समझ जाइए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बीच निरखो। अपने सूरत के बीच में गुरु की मूर्ति को देखोगे, परिणाम क्या होगा? वही रूप प्रकाश में परिणत हो जाएगा। गुरु मूर्ति सूरत बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। तब आपके भीतर में रोशनी हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। आपके घर में बहुत सामान है, लेकिन घर में प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तो जो सुख देने वाला सामान है उससे भी हमें दुख हो जाता है। जैसे पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, आपके घर में पड़ा हुआ है, लेकिन अंधकार भरा हुआ है। आप जाते हैं, ठोकर लग जाता है, पैर टूट जाता है, पैर में जख्म हो जाता है। वही जब प्रकाश होता है, आप आराम से जाते हैं, बेड पर सोते हैं, जो भी सामान है उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आपके अंदर में भी अंधकार भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आनंद वाला जगह है। गुरु महाराज कहते हैं, घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई। घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई। सुधि बुद्धि भागी तम गुण लागे, गुरु ने शुद्धि दई। टकवा ताकन दियो बताई, टकवा ताकन दियो बताई, तिल खुलती मेरी फटी। घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टिरथ श्रुति चाही धावे। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हुई। सुई का जो अगला भाग होता है, नुकीला भाग होता है,
कहते हैं उतना ही महीन जगह पर गुरु इंगित स्थान पर अपने दृष्टि को रखना है। अगर वहां पर आपकी दृष्टि टिक जाएगी तो फिर तो कहना क्या है। हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से झट से बिंदु उदय हो जाए, जल्दी परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिले। अरे भैया, प्रकाश कैसे मिलेगा जब तक तुम अंधकार को ही नहीं देखा है। पहले तुम अंधकार को देखोगे तब न प्रकाश को देखोगे। जहां पर तुम हो वहां पर घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई। तुम्हारे अंदर में घनघोर अंधकार का साम्राज्य है, लेकिन वहां पर ही तुम नहीं टिक पाते हो, अंधकार को ही नहीं देख पाते हो, तो प्रकाश कैसे दिखाई पड़ेगा। और प्रकाश नहीं देखोगे तो फिर परमात्मा की आवाज को कैसे सुनोगे। अब परमात्मा की आवाज को नहीं सुनोगे तो फिर उनके पास जाओगे कैसे, निःशब्द में कैसे जाएंगे, परम पद को कैसे प्राप्त करेंगे। खाली कथा कहानी सुनते रहें, इस पर विचार ना करें, साधना ना करें, कभी भी अंतर यात्रा नहीं होगा। और अंतर यात्रा नहीं होगा, परमात्मा आपके भीतर में रहते हुए भी कभी भी उनसे साक्षात्कार नहीं होगा। इन बात को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज विलंब हो गया है, इसलिए अभी